फैसला था। राहुल गांधी के अधिवक्ता की अंडरटेकिंग पर 10 जून को झारखंड हाईकोर्ट का फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने के आदेश दिए थे और इसी आदेश के अंतर्गत राहुल गांधी की चाईबासा कोर्ट में पेशी होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट में सशरीर उपस्थित होंगे राहुल गांधी और राहुल की ओर से सरेंडर याचिका दाखिल होगी। चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी किया था नॉन बेलेबल वारंट। झारखंड हाईकोर्ट ने 6 अगस्त तक नॉन बेलेबल वारंट पर रोक लगा दी है। सेक्शन 205 के तहत राहत की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट में हो चुकी है खारिज। राहुल गांधी के अधिवक्ता की अंडरटेकिंग पर 10 जून को झारखंड हाईकोर्ट का फैसला था। राहुल गांधी के अधिवक्ता की अंडरटेकिंग पर 10 जून को झारखंड हाईकोर्ट का फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने के आदेश दिए थे और इसी आदेश के अंतर्गत राहुल गांधी सशरीर कोर्ट में उपस्थित होंगे। चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने के आदेश दिए थे। चाईबासा कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे राहुल गांधी। दरअसल अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। इस मामले में प्रताप कुमार की ओर से चाईबासा कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई थी, जिस पर सुनवाई लगातार हो रही थी। चाईबासा कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी झारखंड के चाईबासा कोर्ट में चल रहे एक मानहानि मुकदमे में 6 अगस्त को हाजिरी लगाएंगे। मामला साल 2018 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। केस में झारखंड के चाईबासा के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी करते हुए सशरीर पेश होने का आदेश जारी किया था। चाईबासा के रहने वाले प्रताप कटियार ने राहुल गांधी के खिलाफ 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजेएम कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाया था। माननीय उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी के अंडरटेकिंग पर उनका 205 का याचिका निष्पादित कर दिया है और वहां पर अंडरटेकिंग दिया गया था कि 6 अगस्त को वो चाईबासा कोर्ट में सशरीर हाजिर होंगे। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने 10 जून को अपने आदेश में राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट में सशरीर पेश होने का आदेश दिया था। राहुल गांधी के वकील की ओर से अंडरटेकिंग देने के बाद हाईकोर्ट ने चाईबासा कोर्ट से जारी नॉन बेलेबल वारंट पर 6 अगस्त तक रोक लगाई थी। चाईबासा कोर्ट में पेशी के बाद राहुल गांधी के वकील की ओर से सरेंडर बेल पिटीशन दाखिल की जाएगी। चाईबासा कोर्ट ने तिथि निर्धारित की हुई है और निर्देश प्राप्त हुआ है वहां आने का, तो आदरणीय राहुल गांधी जी उसमें जाकर के उपस्थित होंगे और हम लोग जो बेल का पिटीशन है वो देंगे। राहुल गांधी चाईबासा कोर्ट के फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। अब राहुल गांधी 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए पेश होंगे। कोर्ट का अगला निर्देश इस केस की दिशा तय करेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ चाईबासा से रुपेश प्रधान की रिपोर्ट। रांची से बड़ी खबर मिल रही है, राहुल गांधी की चाईबासा कोर्ट में पेशी। देखिए, कोर्ट में सशरीर उपस्थित होंगे राहुल गांधी। राहुल की ओर से सरेंडर याचिका दाखिल होगी। चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी किया था नॉन बेलेबल वारंट। झारखंड हाईकोर्ट ने 6 अगस्त तक नॉन बेलेबल वारंट पर लगाई है रोक। आपको बता दें, सेक्शन 205 के तहत राहत की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट पे खारिज हो चुकी है। राहुल गांधी के अधिवक्ता की अंडरटेकिंग पर 10 जून को झारखंड हाईकोर्ट का फैसला था। राहुल गांधी के अधिवक्ता की अंडरटेकिंग पर 10 जून को झारखंड हाईकोर्ट का फैसला था और झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था और चाईबासा कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे राहुल गांधी। अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी का ये मामला है। इस मामले में प्रताप कुमार की ओर से चाईबासा कोर्ट में दर्ज शिकायतवाद पर सुनवाई हो रही है।
तो 6 अगस्त तक नॉन अवेलेबल वारंट पर रोक है। राहुल गांधी की आज पेशी होगी। हाईकोर्ट में राहत मांग याचिका खारिज हो गई थी और आपको बताते चलेंगे 10 जून को हाईकोर्ट ने फैसला दिया था। तो चाईबासा कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने वाले हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की ओर से सरेंडर याचिका दाखिल होगी और आपको बताते चले राहुल गांधी के खिलाफ जारी किया गया था नॉन बेलेबल वारंट। चाईबासा से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी की चाईबासा कोर्ट में पेशी होगी और पेशी को लेकर देखिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। कोर्ट परिसर और टाटा कॉलेज मैदान हेलीपैड क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कल शाम ही चाईबासा पहुंचे थे राहुल गांधी और राहुल गांधी के सुरक्षा के वहां इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर हेलीपैड का जायजा लिया। करीब 11 बजे चाईबासा कोर्ट पहुंचेंगे राहुल गांधी। राजेश ठाकुर और बंधु तिर्की चाईबासा कोर्ट पहुंचे। राहुल गांधी के पैरवीकार है राजेश ठाकुर। तो देखिए सशरीर उपस्थित होने वाले हैं राहुल गांधी। आज राहुल गांधी की पेशी है और इसको लेकर आप देख रहे हैं यहाँ कोर्ट परिसर में सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अभी यहाँ पर राहुल गांधी का कारकेड जो चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान हेलीपैड से यहाँ तक पहुँचेगा उसका रिहर्सल भी किया गया, रूट रिहर्सल भी किया गया। और यहाँ पर राहुल गांधी के जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो सुरक्षा अधिकारी हैं, वे आकर अभी यहाँ पर सुरक्षा का जायजा भी ले रहे हैं। और सुबह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है। और राहुल गांधी जैसा कि जानकारी है टाटा कॉलेज मैदान में 10:40 में हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और वहां से यहाँ करीब 2 किलोमीटर की दूरी वाहन से वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ 11 बजे कोर्ट में पहुंचकर वे पेश होंगे। चाईबासा कोर्ट के लिए भी आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि यहाँ MP MLA कोर्ट में राज्य स्तर के नेता, विधायक, मंत्री यहाँ पेश होने आते रहे हैं, लेकिन पहली बार चाईबासा के MP MLA कोर्ट में एक राष्ट्रीय दल का राष्ट्रीय स्तर का नेता जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है राहुल गांधी, वे पहली बार यहाँ पर पेश होने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और एक प्रमुख दल के जो कि एक बड़े नेता की अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहली बार पेशी हो रही है। फिलहाल यहाँ पर कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था सुबह से ही कड़ी कर दी गई है और तमाम सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है, सुरक्षा की निगरानी की जा रही है। और अभी रिहर्सल भी किया गया कारकेड का जो कि चाईबासा से यहाँ कोर्ट परिसर तक आएगा। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, आज सशरीर कोर्ट में पेश होने वाले हैं राहुल गांधी, क्या समय रहने वाला है और कौन कौन सी याचिकाएं दाखिल की जाएंगी राहुल गांधी की तरफ से, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बता दें कि चाईबासा कोर्ट के बाहर इस समय सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। राहुल गांधी का जो समय यहाँ पहुँचने का 11:05 से 11:30 बजे तक राहुल गांधी यहाँ पहुँच जाएंगे। और बता दें कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। और ये जो मामला है अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी का मामला है, जिस पर चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी को पहले सम्मन जारी किया, राहुल गांधी नहीं आए, फिर अवेलेबल वारंट जारी हुआ, राहुल गांधी नहीं आए, फिर नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ, तब भी राहुल गांधी नहीं आए। राहुल गांधी राहत लेने के लिए पहुंचे सीधे झारखंड हाईकोर्ट। इससे पहले चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी ने सेक्शन 205 के तहत राहत मांगी थी। सेक्शन 205 क्या कहता है समझना होगा। सेक्शन 205 में है कि आप अगर खुद पेश नहीं हो पाते हैं तो अधिवक्ता के माध्यम से आप पेशी की छूट का आग्रह कोर्ट से करते हैं, लेकिन चाईबासा कोर्ट ने उस आग्रह को अस्वीकार कर दिया गया। राहुल गांधी सीधे पहुंचे। इसी को चुनौती दी राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में। झारखंड हाईकोर्ट में भी इस मामले में सेक्शन 205 में राहुल गांधी को वहां राहत नहीं मिली। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि जो नॉन अवेलेबल वारंट है हम उस पर आपको तत्काल रोक लगा देते हैं, लेकिन 6 अगस्त तक रोक रहेगी। 6 अगस्त को आपको चाईबासा कोर्ट में सशरीर हाजिर होना होगा। राहुल गांधी यहां पहुंचेंगे और राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से सरेंडर कम जो है बेल वारंट, जो कहते हैं सरेंडर कम बेल जो पिटीशन है वो जाहिर होगी। मतलब कि वो जो यहाँ पर दाखिल किया जाएगा, एक प्रोसेस होता है कि जब आपके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, कोर्ट में सरेंडर करते हैं। राहुल गांधी आज चाईबासा कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे हैं। सरेंडर के बाद बेल पिटीशन फाइल होगी, जो कि सरेंडर कम बेल पिटीशन कहा जाता है। और देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो जजेज हैं उनका पहुंचना, जो जज हैं उनका पहुंचने का जो है यहाँ पर कोर्ट के जो स्टाफ हैं। संजय, अगर कोर्ट में सरेंडर करने के बाद भी अगर उनको बेल नहीं मिलती है तो क्या उनको तत्काल तौर पर हिरासत में लिया जा सकेगा?
देखिए, सबसे पहले क्या है कि जब राहुल गांधी सरेंडर करने का उनकी ओर से बेल पिटीशन दाखिल हो जाएगी, तो जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि एक लीगल जो कर सकते हैं कि प्रोसेस होता है और राहुल गांधी को इसमें बेल जो है इसमें मिल जाएगी। क्योंकि राहुल गांधी जो है झारखंड हाईकोर्ट का आदेश का सम्मान करते हुए चाईबासा कोर्ट का जो पेश होने का सम्मान जो आदेश था उसका सम्मान कर रहे हैं और चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी यहाँ पर सशरीर हाजिर हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला जो नियम है कि जैसे ही आप बेल पिटीशन दाखिल करते हैं तो ज़्यादातर उम्मीद ये होती है कि चूंकि आप सरेंडर कर रहे हैं और मामला टिप्पणी से जुड़ा है तो ऐसी स्थिति में आपको प्रथम दृष्टया बेल दे दिया जाता है। तो जो एक्सपर्ट बता रहे हैं लीगल एक्सपर्ट कि राहुल गांधी को इस मामले में बेल मिलने की उम्मीद है। अब वैसे से जो सवाल आपने किया कि अगर किसी स्थिति में ये बेल पिटीशन खारिज होता है तो वैसी स्थिति में हिरासत में लेने का नियम है। लेकिन यहाँ पर जो तमाम फॉर्मेलिटी है, देखिए दिल्ली से राहुल गांधी के वकील पहुंचे हैं, रांची से राहुल गांधी के वकील पहुंचे हैं और तमाम जो लोकल जो सपोर्ट होता है जो वकील असिस्ट करते हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो पूरा डॉक्यूमेंट तैयार है। जैसे ही कोर्ट शुरू होगा तो वहां पर सीधे वकील की ओर से जो सरेंडर बेल पिटीशन है वो सबसे पहले दिया जाएगा। राहुल गांधी कोर्ट में खड़े होंगे और बताएंगे कि हम कोर्ट में इस समय कोर्ट के आदेश के अनुसार हाजिर हैं और उसके बाद जो नियम है कि हमने अपना सरेंडर भी जो है और साथ बेल पिटीशन ही फाइल कर दिया गया। उसके बाद राहुल गांधी को जो संभावना है, जो अगर चाईबासा कोर्ट राहुल गांधी को बेल पिटीशन दे देता है तो राहुल गांधी फिर यहाँ से निकलेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर राहुल गांधी हो सकता है कि सेक्शन 205 के लिए एक बार फिर याचिका फाइल करें कि चूंकि सेक्शन 5 में अब तो राहुल गांधी को बार बार यहाँ पर आना संभव नहीं हो पाएगा। तो वैसी स्थिति में कोर्ट से यह आग्रह कर सकते हैं कि अगली जब इसकी हियरिंग की डेट हो चाईबासा कोर्ट में, क्योंकि अब हियरिंग की डेट चाईबासा कोर्ट में तारीख पड़ेगी, तो वैसी स्थिति में उन्होंने कोर्ट से यह भी आग्रह कर सकते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में उनके जो अधिवक्ता हैं वो चाईबासा कोर्ट में हाजिर होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जान लीजिए सरेंडर होगा। देखिए राजनीतिक एंगल भी निकाला जा रहा है और राजनीतिक एंगल ये कि राहुल गांधी इसे बदले के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो क्या इसका राजनीतिक एंगल ये सही है? देखिए, जब आप किसी पर टिप्पणी करते हैं, जब आप एक राजनीतिक बड़ी शख्सियत हैं और आपसे एक ये आशा की जाती है कि राजनीतिक जो है बयान में सूचिता का पालन हो, जाहिर है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो बयान जो हैं कानूनी जो दायरे में आते हैं, तो वैसी स्थिति में जाहिर है कि यहाँ के जो प्रताप कुमार हैं, देखिए यही सेम मामला जो है रांची कोर्ट में भी चल रहा है, वहाँ भी इस मामले में जो है अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी का मामला है, वहाँ भी चल रहा है। तो कुल मिलाकर समझिए कि जाहिर है कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा है अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी में, जो मैं उस शब्द को दोहराना नहीं चाहूँगा, तो वो आपको कानूनी वो आपको लीगल दायरे में आता है। तभी चैलेंज हुआ, तभी कोर्ट ने स्वीकार भी किया, तभी चाईबासा कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है। तो वैसी स्थिति में अब राहुल गांधी इसको लेकर के कोर्ट का जब दायरा शुरू होता है, ये दहलीज जब कोर्ट की शुरू होती है तो वहाँ कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं चलती, वहाँ डॉक्यूमेंट चलता है कि आपने क्या कहा है और आपके किस कथन पर कौन से सेक्शन से सजा हो सकती है और कौन से सेक्शन से आपको राहत। बिल्कुल संजय, तो थोड़ी देर में सशरीर उपस्थित हो जाएंगे राहुल गांधी और उसके बाद देखना होगा कि उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर कम होती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। राहुल गांधी की चाईबासा कोर्ट में पेशी को लेकर देखिए सियासत भी हो रही है, जहां एक और बीजेपी ने राहुल गांधी को सच बोलने की नसीहत दी है, तो वहीं दूसरी ओर जेएमएम ने बीजेपी पर निशाना साधा है और राहुल गांधी को निर्दोष बताया है। वहीं कांग्रेस ने भी इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी जी आदतन झूठ बोलने में माहिर हो गए हैं और इस बार भी इन्होंने जो इनकी पेशी हो रही है अमित शाह जी के बारे में अनर्गल और बेबुनियाद टिप्पणियां की थी जो फैक्ट पर बेस नहीं थी। राहुल गांधी जी इतने अदालतों का चक्कर लगाने से बेहतर है कि कभी जीवन में सच बोलना तो शुरू कर दीजिए। हमें पूरा विश्वास है कोर्ट का जो फैसला आएगा वो राहुल गांधी के पक्ष में आएगा और राहुल गांधी कानून को मानने वाले हैं। मेरी नज़र में वैसा कोई गुनाह नहीं है जिसमें कोर्ट उनको कोई उनके प्रतिकूल कोई टिप्पणी कोर्ट करे। तभी कांग्रेस पार्टी ने इस दायरा को पार किया, लेकिन ये इनकी मानसिकता, बीजेपी की मानसिकता जो है ना, तुगलकी मानसिकता है, तानाशाही मानसिकता नहीं। वो जो कह रहे हैं वही सही है, उनके अगेंस्ट कोई गया तो उसके ऊपर में आप कोर्ट कचहरी का करा दें। लेकिन राहुल गांधी यहाँ पे प्रतिनिधि भी भेज करके काम करा सकते थे, क्योंकि उनकी वो हैसियत है, लेकिन क्योंकि वो कोर्ट का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, इसीलिए साथ शरीर वो उपस्थित है। तो लोग उत्साहित हैं। मैं आ रहा हूँ, मोड़ मोड़ पर हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं, देखना चाहते हैं राहुल गांधी जी को कि वो आ रहे हैं, न्यायपालिका का सम्मान कर रहे हैं, कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं। तो
इतने बड़े नेता अगर इसकी कोर्ट में आते हैं, हाजिरी देते हैं, तो कम बड़ी बात नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी सच बोलते हैं, है ना, और इसके लिए उन्हें कटघरे में भी खड़ा किया जा रहा है। लेकिन समय ने यह साबित किया है कि वो जो भी बोलते रहे हैं उस पर तो केंद्र सरकार को भी अब यू टर्न लेना पड़ रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अन्य कई केसों की तरह यह मामला भी है। हम लोग क्योंकि लॉ अबाइडिंग लोग हैं, लॉ अबाइडिंग पार्टी, और हमारे नेता संविधान में विश्वास रखते हैं, तो यहाँ पेश जरूर हुए हैं, लेकिन आगे समय उन्हें इस मामले में भी निर्दोष साबित करेगा। राहुल गांधी की चाईबासा कोर्ट में पेशी होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट में सशरीर उपस्थित होंगे राहुल गांधी और राहुल की ओर से सरेंडर याचिका दाखिल होगी। चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी किया था नॉन वेलेबल वारंट। झारखंड हाईकोर्ट ने 6 अगस्त तक नॉन वेलेबल वारंट पर रोक लगा दी है। सेक्शन 205 के तहत राहत की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट में हो चुकी है खारिज। राहुल गांधी के अधिवक्ता की अंडरटेकिंग पर 10 जून को झारखंड हाईकोर्ट का फैसला था। राहुल गांधी के अधिवक्ता की अंडरटेकिंग पर 10 जून को झारखंड हाईकोर्ट का फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने के आदेश दिए थे और इसी आदेश के अंतर्गत राहुल गांधी सशरीर कोर्ट में उपस्थित होंगे। चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने के आदेश दिए थे। चाईबासा कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे राहुल गांधी। दरअसल अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। इस मामले में प्रताप कुमार की ओर से चाईबासा कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई थी, जिस पर सुनवाई लगातार हो रही थी। चाईबासा कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी झारखंड के चाईबासा कोर्ट में चल रहे एक मानहानि मुकदमे में 6 अगस्त को हाजिरी लगाएंगे। मामला साल 2018 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। केस में झारखंड के चाईबासा के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी करते हुए सशरीर पेश होने का आदेश जारी किया था। चाईबासा के रहने वाले प्रताप कटियार ने राहुल गांधी के खिलाफ 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजेएम कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाया था। माननीय उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी के अंडरटेकिंग पर उनका 205 का याचिका निष्पादित कर दिया है और वहां पर अंडरटेकिंग दिया गया था कि 6 अगस्त को वो चाईबासा कोर्ट में सशरीर हाजिर होंगे। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने 10 जून को अपने आदेश में राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट में सशरीर पेश होने का आदेश दिया था। राहुल गांधी के वकील की ओर से अंडरटेकिंग देने के बाद हाईकोर्ट ने चाईबासा कोर्ट से जारी नॉन वेलेबल वारंट पर 6 अगस्त तक रोक लगाई थी। चाईबासा कोर्ट में पेशी के बाद राहुल गांधी के वकील की ओर से सरेंडर बेल पिटीशन दाखिल की जाएगी। चाईबासा कोर्ट ने तिथि निर्धारित की हुई है और निर्देश प्राप्त हुआ है वहां आने का, तो आदरणीय राहुल गांधी जी उसमें जाकर के उपस्थित होंगे और हम लोग जो बेल का पिटीशन है वो देंगे। राहुल गांधी चाईबासा कोर्ट के फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। अब राहुल गांधी 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए पेश होंगे। कोर्ट का अगला निर्देश इस केस की दिशा तय करेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ चाईबासा से रुपेश प्रधान की रिपोर्ट। रांची से बड़ी खबर मिल रही है, राहुल गांधी की चाईबासा कोर्ट में पेशी। देखिए, कोर्ट में सशरीर उपस्थित होंगे राहुल गांधी। राहुल की ओर से सरेंडर याचिका दाखिल होगी। चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी किया था नॉन बेलेबल वारंट। झारखंड हाईकोर्ट ने 6 अगस्त तक नॉन बेलेबल वारंट पर लगाई है रोक। आपको बता दें, सेक्शन 205 के तहत राहत की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो चुकी है। राहुल गांधी के अधिवक्ता की अंडरटेकिंग पर 10 जून को झारखंड हाईकोर्ट का
फैसला था। राहुल गांधी के अधिवक्ता की अंडरटेकिंग पर 10 जून को झारखंड हाईकोर्ट का फैसला था और झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था और चाईबासा कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे राहुल गांधी। अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी का ये मामला है। इस मामले में प्रताप कुमार की ओर से चाईबासा कोर्ट में दर्ज शिकायतवाद पर सुनवाई हो रही है। तो 6 अगस्त तक नॉन अवेलेबल वारंट पर रोक है। राहुल गांधी की आज पेशी होगी। हाईकोर्ट में राहत मांग याचिका खारिज हो गई थी और आपको बताते चलेंगे 10 जून को हाईकोर्ट ने फैसला दिया था। तो चाईबासा कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने वाले हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की ओर से सरेंडर याचिका दाखिल होगी और आपको बताते चले राहुल गांधी के खिलाफ जारी किया गया था नॉन बेलेबल वारंट। चाईबासा से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी की चाईबासा कोर्ट में पेशी होगी और पेशी को लेकर देखिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। कोर्ट परिसर और टाटा कॉलेज मैदान हेलीपैड क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कल शाम ही चाईबासा पहुंचे थे राहुल गांधी और राहुल गांधी के सुरक्षा के वहां इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर हेलीपैड का जायजा लिया। करीब 11 बजे चाईबासा कोर्ट पहुंचेंगे राहुल गांधी। राजेश ठाकुर और बंधु तिर्की चाईबासा कोर्ट पहुंचे। राहुल गांधी के पैरविकार है राजेश ठाकुर। तो देखिए सशरीर उपस्थित होने वाले हैं राहुल गांधी। आज राहुल गांधी की पेशी है और इसको लेकर आप देख रहे हैं यहाँ कोर्ट परिसर में सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अभी यहाँ पर राहुल गांधी का कारकेड जो चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान हेलीपैड से यहाँ तक पहुँचेगा, उसका रिहर्सल भी किया गया, रूट रिहर्सल भी किया गया और यहाँ पर राहुल गांधी के जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो सुरक्षा अधिकारी हैं, वे आकर अभी यहाँ पर सुरक्षा का जायजा भी ले रहे हैं और सुबह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है। और राहुल गांधी जैसा कि जानकारी है टाटा कॉलेज मैदान में 10:40 में हेलीकॉप्टर से पहुँचेंगे और वहाँ से यहाँ करीब 2 किलोमीटर की दूरी वाहन से वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ 11 बजे कोर्ट में पहुंचकर वे पेश होंगे। चाईबासा कोर्ट के लिए भी आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि यहाँ MP MLA कोर्ट में राज्य स्तर के नेता, विधायक, मंत्री यहाँ पेश होने आते रहे हैं, लेकिन पहली बार चाईबासा के MP MLA कोर्ट में एक राष्ट्रीय दल का, राष्ट्रीय स्तर का नेता जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है राहुल गांधी, वे पहली बार यहाँ पर पेश होने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और एक प्रमुख दल के जो कि एक बड़े नेता की अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहली बार पेशी हो रही है। फिलहाल यहाँ पर कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था सुबह से ही कड़ी कर दी गई है और तमाम सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है, सुरक्षा की निगरानी की जा रही है और अभी रिहर्सल भी किया गया कारकेड का, जो कि चाईबासा से यहाँ कोर्ट परिसर तक आएगा। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, आज सशरीर कोर्ट में पेश होने वाले हैं राहुल गांधी, क्या समय रहने वाला है और कौन कौन सी याचिकाएं दाखिल की जाएंगी राहुल गांधी की तरफ से, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बता दें कि चाईबासा कोर्ट के बाहर इस समय सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। राहुल गांधी का जो समय यहाँ पहुँचने का 11:05 से 11:30 बजे तक राहुल गांधी यहाँ पहुँच जाएंगे। और बता दें कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है और ये जो मामला है अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी का मामला है, जिस पर चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी को पहले सम्मन जारी किया, राहुल गांधी नहीं आए, फिर अवेलेबल वारंट जारी हुआ, राहुल गांधी नहीं आए, फिर नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ, तब भी राहुल गांधी नहीं आए। राहुल गांधी राहत लेने के लिए पहुंचे सीधे झारखंड हाईकोर्ट। इससे पहले चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी ने सेक्शन 205 के तहत राहत मांगी थी। सेक्शन 205 क्या कहता है समझना होगा। सेक्शन 205 में है कि आप अगर खुद पेश नहीं हो पाते हैं तो अधिवक्ता के माध्यम से आप पेशी की छूट का आग्रह कोर्ट से करते हैं, लेकिन चाईबासा कोर्ट ने उस आग्रह को अस्वीकार कर दिया गया। राहुल गांधी सीधे पहुंचे, इसी को चुनौती दी राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में। झारखंड हाईकोर्ट में भी इस मामले में सेक्शन 205 में राहुल गांधी को वहां राहत नहीं मिली। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि जो नॉन अवेलेबल वारंट है हम उस पर आपको तत्काल रोक लगा देते हैं, लेकिन 6 अगस्त तक रोक रहेगी। 6 अगस्त को आपको चाईबासा कोर्ट में सशरीर हाजिर होना होगा। राहुल गांधी यहां पहुंचेंगे और राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से सरेंडर कम जो है बेल वारंट, जो कहते सरेंडर कम बेल जो पिटीशन है वो जाहिर होगी। मतलब कि वो जो यहाँ पर दाखिल किया जाएगा, एक प्रोसेस होता है कि जब आपके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, कोर्ट में सरेंडर करते हैं। राहुल गांधी आज
चाईबासा कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे हैं। सरेंडर के बाद बेल पिटीशन फाइल होगी, जो कि सरेंडर कम बेल पिटीशन कहा जाता है। और देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो जजेज हैं उनका पहुंचना, जो जज हैं उनका पहुंचने का जो है यहाँ पर कोर्ट के जो स्टाफ हैं। संजय, अगर कोर्ट में सरेंडर करने के बाद भी अगर उनको बेल नहीं मिलती है तो क्या उनको तत्काल तौर पर हिरासत में लिया जा सकेगा? देखिए, सबसे पहले क्या है कि जब राहुल गांधी सरेंडर करने का उनकी ओर से बेल पिटीशन दाखिल हो जाएगी तो जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि एक लीगल जो कर सकते हैं कि प्रोसेस होता है और राहुल गांधी को इसमें बेल जो है इसमें मिल जाएगी। क्योंकि राहुल गांधी जो है झारखंड हाईकोर्ट का आदेश का सम्मान करते हुए चाईबासा कोर्ट का जो पेश होने का सम्मान जो आदेश था उसका सम्मान कर रहे हैं और चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी यहाँ पर सशरीर हाजिर हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला जो नियम है कि जैसे ही आप बेल पिटीशन दाखिल करते हैं तो ज़्यादातर उम्मीद ये होती है कि चूंकि आप सरेंडर कर रहे हैं और मामला टिप्पणी से जुड़ा है तो ऐसी स्थिति में आपको प्रथम दृष्टया बेल दे दिया जाता है। तो जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, लीगल एक्सपर्ट, कि राहुल गांधी को इस मामले में बेल मिलने की उम्मीद है। अब वैसे से जो सवाल आपने किया कि अगर किसी स्थिति में ये बेल पिटीशन खारिज होता है तो वैसी स्थिति में हिरासत में लेने का नियम है। लेकिन यहाँ पर जो तमाम फॉर्मेलिटी है, देखिए दिल्ली से राहुल गांधी के वकील पहुंचे हैं, रांची से राहुल गांधी के वकील पहुंचे हैं और तमाम जो लोकल जो सपोर्ट होता है, जो वकील असिस्ट करते हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो पूरा डॉक्यूमेंट तैयार है। जैसे ही कोर्ट शुरू होगा तो वहां पर सीधे वकील की ओर से जो सरेंडर बेल पिटीशन है वो सबसे पहले दिया जाएगा। राहुल गांधी कोर्ट में खड़े होंगे और बताएंगे कि हम कोर्ट में इस समय कोर्ट के आदेश के अनुसार हाजिर हैं और उसके बाद जो नियम है कि हमने अपना सरेंडर भी जो है और साथ में बेल पिटीशन ही फाइल कर दिया गया। उसके बाद राहुल गांधी को जो संभावना है, जो अगर चाईबासा कोर्ट राहुल गांधी को बेल पिटीशन दे देता है तो राहुल गांधी फिर यहाँ से निकलेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी हो सकता है कि सेक्शन 205 के लिए एक बार फिर याचिका फाइल करें कि चूंकि सेक्शन 5 में अब तो राहुल गांधी को बार बार यहाँ पर आना संभव नहीं हो पाएगा। तो वैसी स्थिति में कोर्ट से यह आग्रह कर सकते हैं कि अगली जब इसकी हियरिंग की डेट हो चाईबासा कोर्ट में, क्योंकि अब हियरिंग की डेट चाईबासा कोर्ट में तारीख पड़ेगी, तो वैसी स्थिति में उन्होंने कोर्ट से यह भी आग्रह कर सकते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में उनके जो अधिवक्ता हैं वो चाईबासा कोर्ट में हाजिर होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जान लीजिए सरेंडर होगा। देखिए, राजनीतिक एंगल भी निकाला जा रहा है और राजनीतिक एंगल ये कि राहुल गांधी इसे बदले के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो क्या इसका राजनीतिक एंगल ये सही है? देखिए, जब आप किसी पर टिप्पणी करते हैं, जब आप एक राजनीतिक बड़ी शख्सियत हैं और आपसे एक ये आशा की जाती है कि राजनीतिक जो है बयान में सूचिता का पालन हो, जाहिर है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो बयान जो हैं कानूनी जो दायरे में आते हैं, तो वैसी स्थिति में जाहिर है कि यहाँ के जो प्रताप कुमार हैं, देखिए यही सेम मामला जो है रांची कोर्ट में भी चल रहा है, वहाँ भी इस मामले में जो है अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी का मामला है, वहाँ भी चल रहा है। तो कुल मिलाकर समझिए कि जाहिर है कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा है अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी में, जो मैं उस शब्द को दोहराना नहीं चाहूँगा, तो वो आपको कानूनी, वो आपको लीगल दायरे में आता है। तभी चैलेंज हुआ, तभी कोर्ट ने स्वीकार भी किया, तभी चाईबासा कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है। तो वैसी स्थिति में अब राहुल गांधी इसको लेकर के कोर्ट का जब दायरा शुरू होता है, ये दहलीज जब कोर्ट की शुरू होती है तो वहाँ कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं चलती, वहाँ डॉक्यूमेंट चलता है कि आपने क्या कहा है और आपके किस कथन पर कौन से सेक्शन से सजा हो सकती है और कौन से सेक्शन से आपको राहत। बिल्कुल संजय, तो थोड़ी देर में सशरीर उपस्थित हो जाएंगे राहुल गांधी और उसके बाद देखना होगा कि उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर कम होती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। राहुल गांधी की चाईबासा कोर्ट में पेशी को लेकर देखिए सियासत भी हो रही है, जहां एक और बीजेपी ने राहुल गांधी को सच बोलने की नसीहत दी है, तो वहीं दूसरी ओर जेएमएम ने बीजेपी पर निशाना साधा है और राहुल गांधी को निर्दोष बताया है। वहीं कांग्रेस ने भी इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी जी आदतन झूठ बोलने में माहिर हो गए हैं और इस बार भी इन्होंने जो इनकी पेशी हो रही है अमित शाह जी के बारे में अनर्गल और बेबुनियाद टिप्पणियां की थी जो फैक्ट पर बेस नहीं थी। राहुल गांधी जी इतने अदालतों का चक्कर लगाने से बेहतर है कि कभी जीवन में सच बोलना तो शुरू कर दीजिए। हमें पूरा विश्वास है कोर्ट का जो फैसला आएगा वो राहुल गांधी के पक्ष में आएगा और राहुल गांधी कानून को मानने वाले हैं। मेरी नज़र में वैसा कोई गुनाह नहीं है जिसमें कोर्ट उनको कोई उनके प्रतिकूल कोई टिप्पणी कोर्ट करे। तभी कांग्रेस पार्टी ने इस दायरा को पार किया, लेकिन ये इनकी मानसिकता, बीजेपी की मानसिकता जो है ना, तुगलक की मानसिकता है, तानाशाही मानसिकता। नहीं, वो जो कह रहे हैं वही सही है, उनके अगेंस्ट कोई गया तो उसके ऊपर में आप कोर्ट कचहरी का करा दें। लेकिन राहुल गांधी यहाँ पे प्रतिनिधि भी भेज करके काम करा सकते, क्योंकि उनकी वो हैसियत है,
लेकिन क्योंकि वो कोर्ट का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, इसीलिए साथ शरीर वो उपस्थित हैं। तो लोग उत्साहित हैं। मैं आ रहा हूँ, मोड़ मोड़ पर हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं, देखना चाहते हैं राहुल गांधी जी को कि वो आ रहे हैं, न्यायपालिका का सम्मान कर रहे हैं, कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं। तो इतने बड़े नेता अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं, हाजिरी देते हैं, तो कम बड़ी बात नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी सच बोलते हैं, है ना, और इसके लिए उन्हें कटघरे में भी खड़ा किया जा रहा है। लेकिन समय ने यह साबित किया है कि वो जो भी बोलते रहे हैं उस पर तो केंद्र सरकार को भी अब यू टर्न लेना पड़ रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अन्य कई केसों की तरह यह मामला भी है। हम लोग क्योंकि लॉ अबाइडिंग लोग हैं, लॉ अबाइडिंग पार्टी, और हमारे नेता संविधान में विश्वास रखते हैं, तो यहाँ पेश जरूर हुए हैं, लेकिन आगे समय उन्हें इस मामले में भी निर्दोष साबित करेगा। राहुल गांधी की चाईबासा कोर्ट में पेशी होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट में सशरीर उपस्थित होंगे राहुल गांधी और राहुल की ओर से सरेंडर याचिका दाखिल होगी। चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी किया था नॉन अवेलेबल वारंट। झारखंड हाईकोर्ट ने 6 अगस्त तक नॉन अवेलेबल वारंट पर रोक लगा दी है। सेक्शन 205 के तहत राहत की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट में हो चुकी है खारिज। राहुल गांधी के अधिवक्ता की अंडरटेकिंग पर 10 जून को झारखंड हाईकोर्ट का फैसला था। राहुल गांधी के अधिवक्ता की अंडरटेकिंग पर 10 जून को झारखंड हाईकोर्ट का फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने के आदेश दिए थे और इसी आदेश के अंतर्गत राहुल गांधी सशरीर कोर्ट में उपस्थित होंगे। चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने के आदेश दिए थे। चाईबासा कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे राहुल गांधी। दरअसल अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। इस मामले में प्रताप कुमार की ओर से चाईबासा कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई थी, जिस पर सुनवाई लगातार हो रही थी। चाईबासा कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी झारखंड के चाईबासा कोर्ट में चल रहे एक मानहानि मुकदमे में 6 अगस्त को हाजिरी लगाएंगे। मामला साल 2018 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। केस में झारखंड के चाईबासा के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी करते हुए सशरीर पेश होने का आदेश जारी किया था। चाईबासा के रहने वाले प्रताप कटियार ने राहुल गांधी के खिलाफ 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजेएम कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाया था। माननीय उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी के अंडरटेकिंग पर उनका 205 का याचिका निष्पादित कर दिया है और वहां पर अंडरटेकिंग दिया गया था कि 6 अगस्त को वो चाईबासा कोर्ट में सशरीर हाजिर होंगे। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने 10 जून को अपने आदेश में राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट में सशरीर पेश होने का आदेश दिया था। राहुल गांधी के वकील की ओर से अंडरटेकिंग देने के बाद हाईकोर्ट ने चाईबासा कोर्ट से जारी नॉन अवेलेबल वारंट पर 6 अगस्त तक रोक लगाई थी। चाईबासा कोर्ट में पेशी के बाद राहुल गांधी के वकील की ओर से सरेंडर बेल पिटीशन दाखिल की जाएगी। चाईबासा कोर्ट ने तिथि निर्धारित की हुई है और निर्देश प्राप्त हुआ है वहां आने का, तो आदरणीय राहुल गांधी जी उसमें जाकर के उपस्थित होंगे और हम लोग जो बेल का पिटीशन है वो देंगे। राहुल गांधी चाईबासा कोर्ट के फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। अब राहुल गांधी 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए पेश होंगे। कोर्ट का अगला निर्देश इस केस की दिशा तय करेगा। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ चाईबासा से रुपेश प्रधान की रिपोर्ट।
कराची से बड़ी खबर मिल रही है। राहुल गांधी की चाईबासा कोर्ट में पेशी। देखिए, कोर्ट में सशरीर उपस्थित होंगे राहुल गांधी। राहुल की ओर से सरेंडर याचिका दाखिल होगी। चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी किया था नॉन बेलेबल वारंट। झारखंड हाईकोर्ट ने 6 अगस्त तक नॉन बेलेबल वारंट पर लगाई है रोक। आपको बता दें, सेक्शन 205 के तहत राहत की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो चुकी है। राहुल गांधी के अधिवक्ता की अंडरटेकिंग पर 10 जून को झारखंड हाईकोर्ट का फैसला था। राहुल गांधी के अधिवक्ता की अंडरटेकिंग पर 10 जून को झारखंड हाईकोर्ट का फैसला था और झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था और चाईबासा कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे राहुल गांधी। अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी का ये मामला है। इस मामले में प्रताप कुमार की ओर से चाईबासा कोर्ट में दर्ज शिकायतवाद पर सुनवाई हो रही है। तो 6 अगस्त तक नॉन बेलेबल वारंट पर रोक है। राहुल गांधी की आज पेशी होगी। हाईकोर्ट में राहत मांग याचिका खारिज हो गई थी और आपको बताते चलें कि 10 जून को हाईकोर्ट ने फैसला दिया था। तो चाईबासा कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने वाले हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की ओर से सरेंडर याचिका दाखिल होगी और आपको बताते चले, राहुल गांधी के खिलाफ जारी किया गया था नॉन बेलेबल वारंट। चाईबासा से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी की चाईबासा कोर्ट में पेशी होगी और पेशी को लेकर देखिए, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। कोर्ट परिसर और टाटा कॉलेज मैदान हेलीपैड क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कल शाम ही चाईबासा पहुंचे थे राहुल गांधी और राहुल गांधी के सुरक्षा के वहां इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर हेलीपैड का जायजा लिया। करीब 11 बजे चाईबासा कोर्ट पहुंचेंगे राहुल गांधी। राजेश ठाकुर और बंधु तिर्की चाईबासा कोर्ट पहुंचे। राहुल गांधी के पैरवीकार है राजेश ठाकुर। तो देखिए, सशरीर उपस्थित होने वाले हैं राहुल गांधी। आज राहुल गांधी की पेशी है और इसको लेकर आप देख रहे हैं यहाँ कोर्ट परिसर में सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अभी यहाँ पर राहुल गांधी का कारकेड जो चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान हेलीपैड से यहाँ तक पहुँचेगा, उसका रिहर्सल भी किया गया, रूट रिहर्सल भी किया गया। और यहाँ पर राहुल गांधी के जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो सुरक्षा अधिकारी हैं, वे आकर अभी यहाँ पर सुरक्षा का जायजा भी ले रहे हैं। और सुबह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है। और राहुल गांधी, जैसा कि जानकारी है, टाटा कॉलेज मैदान में 10:40 में हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और वहां से यहाँ करीब 2 किलोमीटर की दूरी वाहन से वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ 11 बजे कोर्ट में पहुंचकर वे पेश होंगे। चाईबासा कोर्ट के लिए भी आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि यहाँ MP MLA कोर्ट में राज्य स्तर के नेता, विधायक, मंत्री यहाँ पेश होने आते रहे हैं, लेकिन पहली बार चाईबासा के MP MLA कोर्ट में एक राष्ट्रीय दल का, राष्ट्रीय स्तर का नेता, जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है, राहुल गांधी, वे पहली बार यहाँ पर पेश होने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और एक प्रमुख दल के जो एक बड़े नेता की अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहली बार पेशी हो रही है। फिलहाल यहाँ पर कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था सुबह से ही कड़ी कर दी गई है और तमाम सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है, सुरक्षा की निगरानी की जा रही है और अभी रिहर्सल भी किया गया कारकेड का, जो कि चाईबासा से यहाँ कोर्ट परिसर तक आएगा। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, आज सशरीर कोर्ट में पेश होने वाले हैं राहुल गांधी, क्या समय रहने वाला है और कौन कौन सी याचिकाएं दाखिल की जाएंगी राहुल गांधी की तरफ से, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बता दें कि चाईबासा कोर्ट के बाहर इस समय सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। राहुल गांधी का जो समय यहाँ पहुँचने का 11:05 से 11:30 बजे तक राहुल गांधी यहाँ पहुँच जाएंगे। और बता दें कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है और ये जो मामला है अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी का मामला है, जिस पर चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी को पहले सम्मन जारी किया, राहुल गांधी नहीं आए, फिर बेलेबल वारंट जारी हुआ, राहुल गांधी नहीं आए, फिर नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ, तब भी राहुल गांधी नहीं आए। राहुल गांधी राहत लेने के लिए पहुंचे सीधे झारखंड हाईकोर्ट। इससे पहले चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी ने सेक्शन 205 के तहत राहत मांगी थी। सेक्शन 205 क्या कहता है समझना होगा। सेक्शन 205 में है कि आप अगर खुद पेश नहीं हो पाते हैं तो अधिवक्ता के माध्यम से आप पेशी की छूट का आग्रह कोर्ट से करते हैं, लेकिन चाईबासा कोर्ट ने उस आग्रह को अस्वीकार कर दिया गया। राहुल गांधी सीधे पहुंचे, इसी को चुनौती दी राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में। झारखंड हाईकोर्ट में भी इस मामले में सेक्शन 205 में राहुल गांधी को
राहत नहीं मिली। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि जो नॉन अवेलेबल वारंट है हम उस पर आपको तत्काल रोक लगा देते हैं, लेकिन 6 अगस्त तक रोक रहेगी। 6 अगस्त को आपको चाईबासा कोर्ट में सशरीर हाजिर होना होगा। राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे और राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से सरेंडर कम जो है बेल वारंट, जो कहते सरेंडर कम बेल जो पिटीशन है वो जाहिर होगी। मतलब कि वो जो यहाँ पर दाखिल किया जाएगा, एक प्रोसेस होता है कि जब आपके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, कोर्ट में सरेंडर करते हैं। राहुल गांधी आज चाईबासा कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे हैं। सरेंडर के बाद बेल पिटीशन फाइल होगी, जो कि सरेंडर कम बेल पिटीशन कहा जाता है। और देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो जजेज हैं उनका पहुंचना, जो जज हैं उनका पहुंचने का जो है यहाँ पर कोर्ट के जो स्टाफ हैं। संजय, अगर कोर्ट में सरेंडर करने के बाद भी अगर उनको बेल नहीं मिलती है तो क्या उनको तत्काल तौर पर हिरासत में लिया जा सकेगा? देखिए, सबसे पहले क्या है कि जब राहुल गांधी सरेंडर करने का उनकी ओर से बेल पिटीशन दाखिल हो जाएगी तो जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि एक लीगल जो कर सकते हैं कि प्रोसेस होता है और राहुल गांधी को इसमें बेल जो है इसमें मिल जाएगी। क्योंकि राहुल गांधी जो है झारखंड हाईकोर्ट का आदेश का सम्मान करते हुए चाईबासा कोर्ट का जो पेश होने का सम्मान जो आदेश था उसका सम्मान कर रहे हैं और चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी यहाँ पर सशरीर हाजिर हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला जो नियम है कि जैसे ही आप बेल पिटीशन दाखिल करते हैं तो ज़्यादातर उम्मीद ये होती है कि चूंकि आप सरेंडर कर रहे हैं और मामला टिप्पणी से जुड़ा है तो ऐसी स्थिति में आपको प्रथम दृष्टया बेल दे दिया जाता है। तो जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, लीगल एक्सपर्ट, कि राहुल गांधी को इस मामले में बेल मिलने की उम्मीद है। अब वैसे से जो सवाल आपने किया कि अगर किसी स्थिति में ये बेल पिटीशन खारिज होता है तो वैसी स्थिति में हिरासत में लेने का नियम है। लेकिन यहाँ पर जो तमाम फॉर्मेलिटी है, देखिए दिल्ली से राहुल गांधी के वकील पहुंचे हैं, रांची से राहुल गांधी के वकील पहुंचे हैं और तमाम जो लोकल जो सपोर्ट होता है, जो वकील असिस्ट करते हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो पूरा डॉक्यूमेंट तैयार है। जैसे ही कोर्ट शुरू होगा तो वहां पर सीधे वकील की ओर से जो सरेंडर बेल पिटीशन है वो सबसे पहले दिया जाएगा। राहुल गांधी कोर्ट में खड़े होंगे और बताएंगे कि हम कोर्ट में इस समय कोर्ट के आदेश के अनुसार हाजिर हैं और उसके बाद जो नियम है कि हमने अपना सरेंडर भी जो है और साथ में बेल पिटीशन फाइल कर दिया गया। उसके बाद राहुल गांधी को जो संभावना है, जो अगर चाईबासा कोर्ट राहुल गांधी को बेल पिटीशन दे देता है तो राहुल गांधी फिर यहाँ से निकलेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर राहुल गांधी हो सकता है कि सेक्शन 205 के लिए एक बार फिर याचिका फाइल करें कि चूंकि सेक्शन 5 में अब तो राहुल गांधी को बार बार यहाँ पर आना संभव नहीं हो पाएगा। तो वैसी स्थिति में कोर्ट से यह आग्रह कर सकते हैं कि अगली जब इसकी हियरिंग की डेट हो चाईबासा कोर्ट में, क्योंकि अब हियरिंग की डेट चाईबासा कोर्ट में तारीख पड़ेगी, तो वैसी स्थिति में उन्होंने कोर्ट से यह भी आग्रह कर सकते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में उनके जो अधिवक्ता हैं वो चाईबासा कोर्ट में हाजिर होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जान लीजिए सरेंडर होगा। राजनीतिक एंगल भी निकाला जा रहा है और राजनीतिक एंगल ये कि राहुल गांधी इसे बदले के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो क्या इसका राजनीतिक एंगल ये सही है? देखिए, जब आप किसी पर टिप्पणी करते हैं, जब आप एक राजनीतिक बड़ी शख्सियत हैं और आपसे एक ये आशा की जाती है कि राजनीतिक जो है बयान में सूचिता का पालन हो, जाहिर है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो बयान जो हैं कानूनी जो दायरे में आते हैं, तो वैसी स्थिति में जाहिर है कि यहाँ के जो प्रताप कुमार हैं, देखिए यही सेम मामला जो है रांची कोर्ट में भी चल रहा है, वहाँ भी इस मामले में जो है अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी का मामला है, वहाँ भी चल रहा है। तो कुल मिलाकर समझिए कि जाहिर है कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा है अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी में, जो मैं उस शब्द को दोहराना नहीं चाहूँगा, तो वो आपको कानूनी, वो आपको लीगल दायरे में आता है। तभी चैलेंज हुआ, तभी कोर्ट ने स्वीकार भी किया, तभी चाईबासा कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है। तो वैसी स्थिति में अब राहुल गांधी इसको लेकर के कोर्ट का जब दायरा शुरू होता है, ये दहलीज जब कोर्ट की शुरू होती है तो वहाँ कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं चलती, वहाँ डॉक्यूमेंट चलता है कि आपने क्या कहा है और आपके किस कथन पर कौन से सेक्शन से सजा हो सकती है और कौन से सेक्शन से आपको राहत। बिल्कुल संजय, तो थोड़ी देर में सशरीर उपस्थित हो जाएंगे राहुल गांधी और उसके बाद देखना होगा कि उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर कम होती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। राहुल गांधी की चाईबासा कोर्ट में पेशी को लेकर देखिए सियासत भी हो रही है, जहां एक और बीजेपी ने राहुल गांधी को सच बोलने की नसीहत दी है, तो वहीं दूसरी ओर जेएमएम ने बीजेपी पर निशाना साधा है और राहुल गांधी को निर्दोष बताया है। वहीं कांग्रेस ने भी इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी जी आदतन झूठ बोलने में माहिर हो गए हैं और इस बार भी इन्होंने जो इनकी पेशी हो रही है अमित शाह जी के बारे में अनर्गल और बेबुनियाद टिप्पणियां की थी जो फैक्ट पर बेस नहीं थी। राहुल गांधी जी इतने अदालतों का चक्कर लगाने से बेहतर है कि कभी जीवन में सच बोलना तो शुरू कर दीजिए। हमें पूरा विश्वास है कोर्ट का जो फैसला आएगा वो राहुल गांधी के पक्ष में आएगा और राहुल गांधी कानून को मानने वाले हैं। मेरी नज़र में वैसा कोई गुनाह नहीं है जिसमें कोर्ट उनको कोई उनके प्रतिकूल कोई टिप्पणी कोर्ट करे।
तभी कांग्रेस पार्टी ने इस दायरा को पार किया। लेकिन ये इनकी मानसिकता, बीजेपी की मानसिकता जो है ना, तुगलक की मानसिकता है, तानाशाही मानसिकता। नहीं, वो जो कह रहे हैं वही सही है। उनके अगेंस्ट कोई गया तो उसके ऊपर में आप कोर्ट कचहरी का करा दें। लेकिन राहुल गांधी यहाँ पे प्रतिनिधि भी भेज करके काम करा सकते थे, क्योंकि उनकी वो हैसियत है, लेकिन क्योंकि वो कोर्ट का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, इसीलिए साथ शरीर वो उपस्थित है। तो लोग उत्साहित है। मैं आ रहा हूँ, मोड़ मोड़ पर हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं, देखना चाहते हैं राहुल गांधी जी को कि वो आ रहे हैं, न्यायपालिका का सम्मान कर रहे हैं, कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं। तो इतने बड़े नेता अगर इसकी कोर्ट में आते हैं, हाजिरी देते हैं, तो कम बड़ी बात नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी सच बोलते हैं, है ना, और इसके लिए उन्हें कटघरे में भी खड़ा किया जा रहा है। लेकिन समय ने यह साबित किया है कि वो जो भी बोलते रहे हैं उस पर तो केंद्र सरकार को भी अब यू टर्न लेना पड़ रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अन्य कई केसों की तरह यह मामला भी है। हम लोग क्योंकि लॉ अबाइडिंग लोग हैं, लॉ अबाइडिंग पार्टी, और हमारे नेता संविधान में विश्वास रखते हैं, तो यहाँ पेश जरूर हुए हैं, लेकिन आगे समय उन्हें इस मामले में भी निर्दोष साबित करेगा। राहुल गांधी की चाईबासा कोर्ट में पेशी होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट में सशरीर उपस्थित होंगे राहुल गांधी और राहुल की ओर से सरेंडर याचिका दाखिल होगी। चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी किया था नॉन अवेलेबल वारंट। झारखंड हाईकोर्ट ने 6 अगस्त तक नॉन अवेलेबल वारंट पर रोक लगा दी है। सेक्शन 205 के तहत राहत की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट में हो चुकी है खारिज। राहुल गांधी के अधिवक्ता की अंडरटेकिंग पर 10 जून को झारखंड हाईकोर्ट का फैसला था। राहुल गांधी के अधिवक्ता की अंडरटेकिंग पर 10 जून को झारखंड हाईकोर्ट का फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने के आदेश दिए थे और इसी आदेश के अंतर्गत राहुल गांधी सशरीर कोर्ट में उपस्थित होंगे। चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने के आदेश दिए थे। चाईबासा कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे राहुल गांधी। दरअसल अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। इस मामले में प्रताप कुमार की ओर से चाईबासा कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई थी, जिस पर सुनवाई लगातार हो रही थी। चाईबासा कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी झारखंड। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है राहुल गांधी से जुड़ी हुई। कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल गई है। जी हां, चाईबासा कोर्ट में आपको बता दें, राहुल गांधी को जमानत दे दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। अमित शाह पर टिप्पणी का ये मामला था और इसी मामले को लेकर चाईबासा पहुंचे हुए थे राहुल गांधी और सवाल ये बना हुआ था कि आज जेल जाएंगे या फिर मिलेगी बेल राहुल गांधी को। तो ऐसे में देखिए, अब इस वक्त की यही खबर मिल रही है कि राहुल गांधी को बड़ी राहत कोर्ट की तरफ से दी गई है। हम अपना जो पक्ष प्रमाणित करने में सफल हुए तो 2 वर्षों तक की सजा हो सकती है, अगर विफल हुए तो बच भी सकते हैं। वो देखिए, बता दें कि पता चलेगा कि हम सफल होते हैं कि विफल होते हैं। देखिए, बता दें कि चाईबासा कोर्ट ने जो आपको राहुल गांधी हैं उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन अब इस पर आरोप गठन जो हो चुका है राहुल गांधी पर, और अब इस मामले में जो है गवाही दर्ज होगी शिकायतकर्ता की ओर से। शिकायतकर्ता प्रताप कटियार ने। प्रताप जी, आज जो कोर्ट में कुछ हुआ, क्या कहेंगे? बस मैं यही कहूंगा कि न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो संविधान बनाई गई है उस पर आज मुझे विश्वास हुआ कि आम लोगों के लिए भी संविधान है और सभी का उसमें अधिकार का संरक्षण होगा। आप चाईबासा कोर्ट में लॉयर थे, इनकी ओर से तो एक न्यायपालिका की ताकत होती है कि चाईबासा कोर्ट ऐसे जिला कोर्ट है, वो भी राहुल गांधी ऐसी शख्सियत को बुलाने की ताकत रखता है। राहुल गांधी जी का शपथ पत्र न्यायालय में दाखिल करना, उस न्यायालय में, ये उनकी एक हार है कि न्यायालय ने उनको मजबूर कर दिया कि चाईबासा न्यायालय में उपस्थित हो। ये हमारे लिए भी उपलब्धि है और चाईबासा न्यायालय के लिए भी उपलब्धि है कि उनको आना पड़ा है।
देखिए, राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट में आना पड़ा, जमानत मिल चुकी है, आरोप का गठन हो चुका है। अब ऐसे में आपको गवाही की प्रक्रिया चलेगी। सबसे पहले गवाही होगी जो शिकायत करता है, यानी प्रताप कटियार की ओर से गवाही चलेगी। जो अधिवक्ता बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपने उस बयान को कोर्ट में सिरे से खारिज किया है, जो बयान उन्होंने आपको अमित शाह के खिलाफ दिया है। जाहिर है कि अधिवक्ता जब गवाही की प्रक्रिया चलेगी कंप्लेनेंट यानी शिकायतकर्ता की ओर से, तो उस बयान को भी रखा जाएगा कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है कोर्ट में उसकी सच्चाई किया। कुल मिलाकर जो उधर के अधिवक्ता हैं, राहुल गांधी के अधिवक्ता हैं, वो भी बता रहे हैं कि उनकी बेल पिटीशन जो है अब जो है स्वीकार कर ली गई है, बड़ी राहत मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात अब भी वही है कि जाहिर है कि जब चाईबासा कोर्ट में अब जो है गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी, तब आगे क्या होगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 चाईबासा। तो देखिए, अधिवक्ता ने पहले ही बता दिया था कि ये जो मामला है सभी जमानती धाराओं से जुड़ा हुआ है और इसीलिए जमानत मिलने की पूरी उम्मीद है। और कांग्रेस की देखिए 2018 में हुई एक सभा में बीजेपी नेताओं के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी, उसके ही विरुद्ध बीजेपी के कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था और उसी मामले में सुनवाई हुई। तो ऐसे में देखिए जमानत मिल गई है राहुल गांधी को। और इसी मामले पर राहुल गांधी के वकील प्रणव का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी को क्या राहत मिली, क्या हुआ? राहत मिली उनको कि ये एक अंडरटेकिंग दिए थे कोर्ट में, हाई कोर्ट में। अंडरटेकिंग के आधार पे हम लोग ने राहुल गांधी जी को अपेयर कराए और वो आज बेल ग्रांट हुए कोर्ट के द्वारा। और बस यही है, आज एक्विजिशन भी एक्विन हो गई है उनका, मतलब जो चार्ज बोलिए या तो एक्विजिशन बोलिए, सब्सटेंस भी हो चुके हैं। अगला डेट से जो होगी हम लोग की कार्रवाई, मतलब की जमानत मिल गई, अब तारीख दर तारीख सुनवाई चलेगी। तारीख दर तारीख देखा जाए, अभी गवाही पे है। अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या होगा, हम लोग हाईकमांड ही बता सकते हैं कि आगे क्या होगा। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है राहुल गांधी से जुड़ी हुई। कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल गई है। जी हाँ, चाईबासा कोर्ट में आपको बता दें राहुल गांधी को जमानत दे दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। अमित शाह पर टिप्पणी का ये मामला था और इसी मामले को लेकर चाईबासा पहुंचे हुए थे राहुल गांधी और सवाल ये बना हुआ था कि आज जेल जाएंगे या फिर मिलेगी बेल राहुल गांधी को। तो ऐसे में देखिए अब इस वक्त की यही खबर मिल रही है कि राहुल गांधी को बड़ी राहत कोर्ट की तरफ से दी गई है। हम अपना जो पक्ष प्रमाणित करने में सफल हुए तो 2 वर्षों तक की सजा हो सकती है, और विफल हुए तो बच भी सकते हैं। वो देखिए, बता दें कि पता चलेगा कि हम सफल होते हैं कि विफल होते हैं। देखिए, बता दें कि चाईबासा कोर्ट ने जो आपको राहुल गांधी हैं उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन अब इस पर आरोप गठन जो हो चुका है राहुल गांधी पर, और अब इस मामले में जो है गवाही दर्ज होगी शिकायतकर्ता की ओर से। शिकायतकर्ता प्रताप कटियार ने। प्रताप जी, आज जो कोर्ट में कुछ हुआ, क्या कहेंगे? बस मैं यही कहूंगा कि न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो संविधान बनाई गई है, इस पर आज मुझे विश्वास हुआ कि आम लोगों के लिए भी संविधान है और सभी का उसमें अधिकार का संरक्षण होगा। आप चाईबासा कोर्ट में लॉयर थे इनकी ओर से, तो एक न्यायपालिका की ताकत होती है कि चाईबासा कोर्ट ऐसे जिला कोर्ट है, वो भी राहुल गांधी ऐसी शख्सियत को बुलाने की ताकत रखता है। राहुल गांधी जी का शपथ पत्र न्यायालय में दाखिल करना, उस न्यायालय में, ये उनकी एक हार है कि न्यायालय ने उनको मजबूर कर दिया कि चाईबासा न्यायालय में उपस्थित हो। ये हमारे लिए भी उपलब्धि है और चाईबासा न्यायालय के लिए भी उपलब्धि है कि उनको आना पड़ा। देखिए, राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट में आना पड़ा, जमानत मिल चुकी है, आरोप का गठन हो चुका है। अब ऐसे में आपको गवाही की प्रक्रिया चलेगी। सबसे पहले गवाही होगी जो शिकायत करता है, यानी प्रताप कटियार की ओर से गवाही चलेगी। जो अधिवक्ता बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपने उस बयान को कोर्ट में सिरे से खारिज किया है, जो बयान उन्होंने आपको अमित शाह के खिलाफ दिया है। जाहिर है कि अधिवक्ता जब गवाही की प्रक्रिया चलेगी कंप्लेनेंट यानी शिकायतकर्ता की ओर से, तो उस बयान को भी रखा जाएगा कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है कोर्ट में उसकी सच्चाई किया। कुल मिलाकर जो उधर के अधिवक्ता हैं, राहुल गांधी के अधिवक्ता हैं, वो भी बता रहे हैं कि उनकी बेल पिटीशन जो है अब जो है स्वीकार कर ली गई है, बड़ी राहत मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात अब भी वही है कि जाहिर है कि जब चाईबासा कोर्ट में अब जो है गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी, तब आगे क्या होगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 चाईबासा। तो देखिए, अधिवक्ता ने पहले ही बता दिया था कि ये जो मामला है सभी जमानती धाराओं से जुड़ा हुआ है और इसीलिए जमानत मिलने की पूरी उम्मीद है। और
कांग्रेस की देखिए 2018 में हुई एक सभा में बीजेपी नेताओं के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी उसके ही विरुद्ध बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था और उसी मामले में सुनवाई हुई। तो ऐसे में देखिए जमानत मिल गई है राहुल गांधी को और इसी मामले पर राहुल गांधी के वकील प्रणव का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी को क्या राहत मिली, क्या हुआ? राहत मिली उनको कि ये एक अंडरटेकिंग दिए थे कोर्ट में, हाई कोर्ट में। अंडरटेकिंग के आधार पे हम लोग ने राहुल गांधी जी को अपेयर कराया और वो आज बेल ग्रांट हुए कोर्ट के द्वारा। और बस यही है, आज एक्विजिशन भी एक्विन हो गई है उनका, मतलब जो चार्ज बोलिए या तो एक्विजिशन बोलिए, सब्सटेंस भी हो चुके हैं। अगला डेट से जो होगी हम लोग की कार्रवाई, मतलब की जमानत मिल गई, अब तारीख दर तारीख सुनवाई चलेगी। तारीख दर तारीख देखा जाए, अभी गवाही पे है। अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या होगा हम लोग हाईकमांड ही बता सकते हैं कि आगे क्या होगा। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है राहुल गांधी से जुड़ी हुई। कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल गई है। जी हाँ, चाईबासा कोर्ट में आपको बता दें राहुल गांधी को जमानत दे दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। अमित शाह पर टिप्पणी का ये मामला था और इसी मामले को लेकर चाईबासा पहुंचे हुए थे राहुल गांधी और सवाल ये बना हुआ था कि आज जेल जाएंगे या फिर मिलेगी बेल राहुल गांधी को। तो ऐसे में देखिए अब इस वक्त की यही खबर मिल रही है कि राहुल गांधी को बड़ी राहत कोर्ट की तरफ से दी गई है। हम अपना जो पक्ष प्रमाणित करने में सफल हुए तो 2 वर्षों तक की सजा हो सकती है, और विफल हुए तो बच भी सकते हैं। वो देखिए बता दें कि पता चलेगा कि हम सफल होते हैं कि विफल होते हैं। देखिए बता दें कि चाईबासा कोर्ट ने जो आपको राहुल गांधी है उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन अब इस पर आरोप गठन जो हो चुका है राहुल गांधी पर, और अब इस मामले में जो है गवाही दर्ज होगी शिकायतकर्ता की ओर से। शिकायतकर्ता प्रताप कटिया ने। प्रताप जी, आज जो कोर्ट में कुछ हुआ, क्या कहेंगे? बस मैं यही कहूंगा कि न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो संविधान बनाई गई है उस पर आज मुझे विश्वास हुआ कि आम लोगों के लिए भी संविधान है और सभी का उसमें अधिकार का संरक्षण होगा। आप चाईबासा कोर्ट में लॉयर थे इनकी ओर से, तो एक न्यायपालिका की ताकत होती है कि चाईबासा कोर्ट ऐसे जिला कोर्ट है, वो भी राहुल गांधी ऐसी शख्सियत को बुलाने की ताकत रखता है। राहुल गांधी जी का शपथ पत्र न्यायालय में दाखिल करना, उस न्यायालय में, ये उनकी एक हार है कि न्यायालय ने उनको मजबूर कर दिया कि चाईबासा न्यायालय में उपस्थित हो। ये हमारे लिए भी उपलब्धि है और चाईबासा न्यायालय के लिए भी उपलब्धि है कि उनको आना पड़ा है। देखिए राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट में आना पड़ा, जमानत मिल चुकी है, आरोप का गठन हो चुका है। अब ऐसे में आपको गवाही की प्रक्रिया चलेगी। सबसे पहले गवाही होगी जो शिकायत करता है, यानी प्रताप कटियार की ओर से गवाही चलेगी। जो अधिवक्ता बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपने उस बयान को कोर्ट में सिरे से खारिज किया है, जो बयान उन्होंने आपको अमित शाह के खिलाफ दिया है। जाहिर है कि अधिवक्ता जब गवाही की प्रक्रिया चलेगी कंप्लेनेंट यानी शिकायतकर्ता की ओर से, तो उस बयान को भी रखा जाएगा कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है कोर्ट में उसकी सच्चाई किया है। कुल मिलाकर जो उधर के अधिवक्ता हैं, राहुल गांधी के अधिवक्ता हैं, वो भी बता रहे हैं कि उनकी बेल पिटीशन जो है अब जो है स्वीकार कर ली गई है, बड़ी राहत मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात अब भी वही है कि जाहिर है कि जब चाईबासा कोर्ट में अब जो है गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी तब आगे क्या होगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 चाईबासा। देखिए अधिवक्ता ने पहले ही बता दिया था कि ये जो मामला है सभी जमानती धाराओं से जुड़ा हुआ है और इसीलिए जमानत मिलने की पूरी उम्मीद है। और कांग्रेस की देखिए 2018 में हुई एक सभा में बीजेपी नेताओं के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी उसके ही विरुद्ध बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था और उसी मामले में सुनवाई हुई। तो ऐसे में देखिए जमानत मिल गई है राहुल गांधी को और इसी मामले पर राहुल गांधी के वकील प्रणव का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी को क्या राहत मिली, क्या हुआ? राहत मिली उनको कि ये एक अंडरटेकिंग दिए थे कोर्ट में, हाई कोर्ट में। अंडरटेकिंग के आधार पे हम लोग ने राहुल गांधी जी को अपेयर कराया और वो आज बेल ग्रांट हुए कोर्ट